हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं मेरे प्यारे स्टूडेंट आप सभी लोग बहुत बढ़िया और बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग मेरे प्यारे साथियों पढ़ने वाले हैं ओम का नियम। इससे पहले मेरे प्यारे साथियों हम लोग लैंड टू लैंड चल रहे हैं और आप लोग को बता दूं मेरे प्यारे साथियों, ये वीडियो आपका ध्यान रखना कहाँ जाने वाला है, ऐप्स में जाने वाला है। आप ध्यान रखना, डिस्क्रिप्शन में मैं नीरू कोचिंग क्लासेस आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लो आज ही, क्योंकि पूरा क्लास अब कहां होने वाला है, प्ले लिस्ट में। आप लोग ध्यान रखना नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा सर? क्योंकि हम लोग आपको बता चुके हैं कुछ चार्ज लेंगे जो कि हर बच्चा पे कर सकता है। 999 रुपया हर बच्चा अमाउंट पे कर सकता है। ठीक है भाई, क्योंकि फ्री का कोई ज्ञान नहीं रहा था, इस ज्ञान से ध्यान रखना हम लोग थोड़ा सा चेंज कर दिए हैं। अब देखो मेरे प्यारे साथियों, अगर आपको कोर्स परचेस करना है तो आज ही आप ध्यान रखना नीरू कोचिंग क्लास का ऐप डाउनलोड करके परचेस कर सकते हैं। ठीक है भाई, और ध्यान रखना मेरे प्यारे साथियों, अब देखो चार्ज कितना है, 999 रुपए। पूरा साल भर पढ़ाएंगे आपको और बेहतरीन कंटेंट के साथ फिजिक्स पढ़ाऊंगा मेरे प्यारे साथियों। दिमाग में ठोक दूंगा, अगर नहीं ठोकूंगा तो मेरा नाम नीरज कुमार वर्मा नहीं। तो ध्यान से देखो भाई, ओम के नियम। ठीक है, ओम का नियम क्या होता है सर, बताओ अच्छे से। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था में ताप और यांत्रिक विकृति का मतलब होता है मेरे प्यारे साथियों, थोड़ा सा शब्द खराब हो चुका है। यांत्रिक विकृति, इसका मतलब होता है लंबाई, क्षेत्रफल। ठीक है, क्या होता है भाई, लंबाई, क्षेत्रफल, ये सब के बारे में बात होता है। लंबाई क्या है और क्या है, क्षेत्रफल। तो यांत्रिक विकृति का मतलब समझ गए, लंबाई, क्षेत्रफल। ठीक है, और ताप तो जानते होंगे। ठीक है, टेम्परेचर में परिवर्तन ना हो तो उसमें बहने वाली धारा। ठीक है, क्या चीज बोला है भाई, ध्यान से रखना। ये किसी चालक है, इस चालक के क्या है भाई, ताप में, और क्या है, यांत्रिक विकृति मतलब होता है लंबाई या क्या है भाई, क्षेत्रफल में क्या ना हो भाई, परिवर्तन ना हो तो इसमें जो बहने वाली धारा चालक के सिरों के बीच लगाए गए क्या है भाई, विभवांतर मतलब होता है वोल्टेज। इस चालक के सिरों के बीच लगाया गया क्या है भाई, विभवांतर मतलब होता है वोल्टेज के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। ये आप ओम का नियम पढ़ोगे मेरे प्यारे साथियों, कब होता है, आप 10वीं क्लास में पढ़ोगे। ठीक है, क्या होता है भाई, किस चालक में बहने वाली धारा उसके बीच लगाया गया विभवांतर के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। तो आपको समझ आया भाई, तो ध्यान से देखना मेरे प्यारे स्टूडेंट क्या चीज बोला हूं। ठीक है, तो ये आपको थ्योरी लिख लेना है। उसके बाद यदि किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर कितना है, v है, और v लगाने पर उसमें बहने वाली धारा क्या हो, I हो, तो ओम का नियम क्या बोलता है मेरे प्यारे साथियों, उनके सिरों के बीच लगाएगा विभवांतर और उसमें बहने वाली धारा के क्या है भाई, I के अनुक्रमानुपाती होता है। अब इसको मेरे प्यारे साथियों हल करोगे तो v बराबर कितना आएगा, एक कांस्टेंट आएगा जिसका नाम क्या नाम दे रहे हैं, r। जैसे ही अनुक्रमानुपाती हटाते हो तो एक कांस्टेंट राशि आता है जो क्या है, r है। अब चाहो तो इसको समीकरण 1 भी दे सकते हो समझने के लिए, और यहां पास लिखोगे जहां क्या है भाई, जहां r1 अनुपातिक, कौन सा भाई, अनुपातिक नीतांक है। क्या है भाई, अनुपातिक नीतांक है। इतना सबको समझ आता है भाई। जहां r1 अनुपातिक नीतांक है जिसे प्रतिरोध कहते हैं। क्या कहते हैं, जिसे प्रतिरोध कहते हैं। ये टॉपिक आगे आएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट। ठीक है, जिसे प्रतिरोध कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं भाई, प्रतिरोध कहते हैं। इतना समझ आया। अब देखो जिसे भी लिख लेना, जिसे किससे भाई, r से प्रदर्शित करते हैं, जिसे r से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। प्रतिरोध को किससे दर्शाते हैं, r से। ठीक, अब यहां से आप चाहो तो r का सूत्र निकाल सकते हो। तो I कहां जाएगा, नीचे। तो r बराबर कितना आएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, v बटे कितना आएगा, I। और इस सूत्र को मरते दम तक आपको याद रखना है। जो क्या सूत्र है भाई, r बराबर क्या आया, v बटे I। और ये कहां से आया मेरे प्यारे साथियों, ओम के नियम से आया है। ठीक, तो ओम का नियम क्या होता है सर, ध्यान रखना, किसी चालक में बहने वाली, ठीक है, धारा और क्या है भाई, उनके सिरों के बीच लगाया गया विभवांतर के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती। और अनुक्रमानुपाती चिन्ह हटाते हैं तो क्या आता है, एक कांस्टेंट राशि। और इस कांस्टेंट राशि को क्या बोलते हैं मेरे प्यारे साथियों, प्रतिरोध कहते हैं। और जिसे किससे दर्शाते हैं, r से। उसके बाद पक्षांतर करोगे तो r बराबर कितना आएगा, v बटे I। और कोई पूछ दे सर ओम का नियम कब लागू होता है, तो आपको बताना है मेरे प्यारे साथियों, जब ताप क्या हो, नियत हो। नियत मतलब ताप बदले ना, और क्या ना बदले मेरे प्यारे साथियों, यांत्रिक विकृति मतलब उस चालक की लंबाई और क्षेत्रफल में कोई बदलाव ना हो,
तब कंडीशन लगता है किसका, ओम का नियम का मेरे प्यारे साथियों, किसका, ओम का नियम। आई होप मेरे प्यारे साथियों समझ आया होगा। अब ओम के नियम का उपयोग करते हुए मेरे प्यारे साथियों एक है मुक्त इलेक्ट्रॉन के लिए ओम के नियम का व्यंजक ज्ञात कीजिए, उसको पढ़ते। तो इसको आप अच्छे से पढ़ लो भाई, ठीक है, या स्क्रीनशॉट ले लो, मैं आगे बढ़ता हूं। ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट, अब आगे बढ़ते हैं। ये ध्यान रखना क्वेश्चन सीजी बोर्ड में 2006, कितना भाई, 2006 और 2000 कितना मेरे प्यारे साथियों, 7 में क्वेश्चन किया गया था। कितना नंबर में सर, ये 3 नंबर में क्वेश्चन किया गया था 2006 और 2007 में मेरे प्यारे साथियों। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है अपना इस साल के लिए, 2026 के लिए। ध्यान रखना मेरे प्यारे साथियों क्या है। तो सर एक बार बता दो सर टॉपिक क्या लिखे हो। तो टॉपिक का नाम है मेरे प्यारे स्टूडेंट, मुक्त इलेक्ट्रॉन के लिए ओम के नियम का निगमन करना है। मतलब मुक्त इलेक्ट्रॉन के लिए ओम के नियम को क्या करके दिखाना है, सिद्ध करके दिखाना है। और ओम का नियम क्या होता है मेरे प्यारे साथियों, V अनुक्रमणपाती क्या होता है, I, या इसी को V बराबर IR, RI भी बोल सकते हो, IR भी बोल सकते हो। ये सिद्ध करके दिखाना है, करके दिखाते हैं भाई, बहुत आसान है। तो उससे पहले एक छोटा सा थ्योरी मैं लिख दिया हूं जिससे आपको ध्यान रखना, आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो मान लो L लंबाई का एक तार है, ठीक है, जिसका क्षेत्रफल क्या है, A है। एक मान के चलो L लंबाई का तार है, ठीक है, जिसका क्षेत्रफल क्या है, A है। अब प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉन, अब इसमें प्रति एकांक आयतन में ध्यान रखना, इसके ध्यान रखना, प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है, स्मॉल n है। यदि चालक के सिरों के बीच विभवांतर लगाने पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र कितना हो, E हो। तो ये सूत्र कहां से आएगा सर, आप पढ़े हो E बराबर dV अपन क्या पढ़े हो, dr पढ़े सर, ठीक है सर। ये d को मैं हटा दूं, ये अल्प परिवर्तन दर्शाता है, तो v बटे कितना आएगा, r। तो v तो क्या है विभवांतर, r क्या होता है दूरी, लेकिन इसमें दूरी क्या है मेरे प्यारे साथियों, l। तो इसका आंसर कितना आएगा, v बटे l आएगा। तो हम लोग E बराबर ऐसे लिख सकते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट। ध्यान से देखना, उत्पन्न विद्युत क्षेत्र कितना हो, E हो, तो यहां से हल करते हैं ना, इसको 2 भाग में बांटते हैं जिससे आपको जल्दी व्यंजक खत्म हो जाए। ध्यान से देखना, विद्युत क्षेत्र E हो तो E बराबर आपका आएगा कितना, V बटे L। और ये कहां से आया, अब भी बताया हूं। अब समीकरण कितना मान लिए, 1। अब देखो, यदि ध्यान रखना, एक छोटा सा थ्योरी मैं लिख रहा हूं, ठीक है, मुक्त इलेक्ट्रॉन का अनुगमन क्या है भाई, अनुगमन वेग VD हो तो बहने वाली धारा। याद करो, अनुगमन वेग और धारा में संबंध पढ़े थे, तो क्या था सर, I बराबर था सर, ठीक है, NE और क्या था, AVD पढ़े थे। इसको समीकरण कितना मान लेना, 2। लेकिन मानना है तो मान लो, ठीक है, मैं कॉपी के हिसाब से बता रहा हूं, मेरे कॉपी में जैसे सरल बताया हूं। अब देखो मेरे प्यारे साथियों, हम जानते हैं कि, भले मत जानो लेकिन गर्व के साथ लिखना है, हम जानते हैं कि, क्या जानते हो सर, हमें भी बता दो। तो मेरे प्यारे साथियों, आप लोग को अनुगमन वेग के लिए व्यंजक पढ़ाया था जिसका मान आता है VD, ठीक है, और क्या आता है भाई, E, क्या आता है भाई, E टाउ बटे कितना आता है सर, M आता है। क्या आता है मेरे प्यारे साथियों, M आता है। अब देखो सर, E का मान हम लोग समीकरण किसमें जानते हैं, 1 से, तो मैं डायरेक्ट रख दूं, VD बराबर होगा, E तो अपने जगह में आएगा, V के जगह क्या E के जगह क्या लिख सकता हूँ, V बटे L। तो यहाँ पास आएगा V, और इधर क्या चल रहा है, टाउ, और नीचे क्या आएगा मेरे प्यारे साथियों, L। इसका L ऐसी रहेगा, और नीचे क्या चल रहा है, M, तो यहाँ पास M। ठीक, तो इसको ऐसा लिखा जा सकता है, EV टाउ, ये टाउ है ना, क्या है सर, टाउ है। ठीक, कैसे हुआ सर, समझ नहीं आया, एक बार और अच्छे से बताओ तो। बिल्कुल बता देते हैं, मार्कर का है, देखते हैं। E है, ये कहां से आता है, ये वाला सूत्र अनुगमन वेग का। E का मान क्या है, V बटे L, तो E है, E के जगह क्या लिखूंगा, V, तो यहाँ पास V लिख दिया, और नीचे क्या आएगा, L। ये दिख रहा है भाई, देखो ध्यान से, ये, और टाउ अपने जगह में, M अपने जगह में, मतलब E के जगह V बटे कितना लिखे है, L लिखे है मेरे प्यारे साथियों। अब इसको समीकरण कितना दे दो आप, 3। क्या दे दो भाई, 3। अब सर क्या करे बताओ, क्या करे, हमें भी नहीं पता सर, क्या करे आप ही बताओ। तो मेरे प्यारे साथियों, यहां पास क्या कर सकते हैं, समीकरण 2 दिख रहा है जी सर, समीकरण 2 में देखो VD दिख रहा है, क्या दिख रहा है, VD,
और VD का मान कहाँ है, समीकरण 3 में। तो ऐसे लिख दूं मैं, समीकरण किसका, 2 से, या 2 में क्या चीज लिखो, VD का क्या करने पर, मान रखने पर, VD का मान रखने पर। आंसर बताओ। तो I बराबर आएगा सर, N अपने जगह में रहेगा, E भी अपने जगह में, A भी अपने जगह में रहेगा, और गुणा में आएगा सर VD का मान क्या है, ये पूरा E V टाउ बटे कितना आएगा, स्मॉल m और स्मॉल l। ठीक है, ये आएगा। अब देखो मेरे प्यारे साथियों, ओम का नियम आप पढ़े हो, तो ओम का नियम में आता है सर V अनुक्रम अनुपाती I, या V इक्वल RI, ये आता है। और R कब आता है मेरे प्यारे साथियों, R का मान आता है V बटे I, ऐसा लाते हैं, सबको पता है। तो हम लोग V बटे I के रूप में यहां जमा सकते हैं क्या, देखो ध्यान से कैसे। यहां पास V दिख रहा है मेरे प्यारे साथियों, यहां पास क्या दिख रहा है, I। तो मैं क्या कर सकता हूं, I को इसके नीचे में ले जा रहा हूं, किसके नीचे में, I को इसके नीचे में, तो ml कहां आ जाएगा, इधर आ जाएगा। ठीक है, और ये जो बाकी है वो भी किधर आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। नहीं समझ आया, बिल्कुल समझाएंगे, ध्यान से देखना। ठीक है भाई, देखो जमा के लिख देता हूं भाई आपके, ठीक है, जिससे आप कंफ्यूजन ना हो। ठीक, ओके सर, एक बार और हल कर दो सर, तब और समझ आएगा जी। I बराबर क्या, बराबर I बराबर क्या है, N, ठीक है, E और E का गुणा होगा तो कितना आएगा, E स्क्वायर आएगा सर। जी सर, A है तो A लिख दो, और टाउ है तो टाउ लिख दो, और नीचे कितना आएगा सर, ML आएगा, कितना आएगा, ML। कुछ मिसिंग किए हैं और वो क्या है, V, तो आप V को यहां पास लिख दो, ऐसे लिख सकते हैं, है ना भाई, V भी बचे है ना, क्या है, V भी बचे है। ठीक, अब देखो सर क्या कर सकते हैं, मैं क्या बोल रहा हूं मेरे प्यारे साथियों, ML को इधर पक्षांतर कर दो इस साइड, और I को ला लो नीचे में, और ये कहां जाएगा, इसके नीचे में। मतलब मेरे प्यारे साथियों मैं बोल रहा हूं, ध्यान से देखना, V बटे I जमाना है तो ML इधर जाएगा, चला गया सर, ओके सर, कोई बात नहीं। ठीक है, बटे ये वाला पद V को छोड़ दो और ये कहां आएगा, नीचे, तो N E स्क्वायर और कितना आएगा, A टाउ, और इधर क्या चल रहा है, V चल रहा है सर ऊपर में, इधर से कौन नीचे आया था सर, I आया था। क्या आया था मेरे प्यारे साथियों, I। ठीक है, सबको समझ आया। अब देखो सर, यहां पास एक कंडीशन लगा सकते हैं, क्या कंडीशन है सर, आप ही बताओ। तो आप चाहो जमाक लिख दो, V बटे I को इधर पहले लिख रहे हैं ना, और इधर क्या चल रहा है, ML बटे कितना आएगा, N E स्क्वायर A टाउ आएगा। इसको समीकरण दे देना मेरे प्यारे साथियों, कितना, 4। कितना दोगे, 4। अब एक कंडीशन मानना, अतः, ठीक है, अतः ताप नियत हो तो, अतः ताप नियत हो तो, अतः ताप नियत हो तो, ठीक है, अगर ताप नियत हो मेरे प्यारे साथियों, तो ये सभी मान भी क्या होते हैं, नियत होते हैं। कैसे नियत, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान फिक्स होता है, सबको पता है भाई। ठीक है, एल क्या होता है, लंबाई, किसी चालक का लंबाई फिक्स रहेगा, मतलब फिक्स मतलब बदलेगा नहीं बोले, ओम का नियम यही बोलता है। ठीक है, कि उसका क्षेत्रफल, उसकी लंबाई न बदले, ताप भी न बदले। तो एन क्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या, ई क्या है, आवेश है, ए क्या है मेरे प्यारे साथियों, क्षेत्रफल, टाउ क्या है, समय। तो ये सभी मान क्या है मेरे प्यारे साथियों, नियत रहता है। तो अतः क्या चीज लिखा हो भाई, अतः ताप नियत हो तो ML बटे कितना है, NE स्क्वायर A टाउ भी क्या है, नियत होगा। क्या होगा, नियत होगा, जिसे R से प्रदर्शित करेंगे। किससे भाई, R से, क्योंकि R एक कांस्टेंट है तो ये भी नियत होगा, तो इसका मतलब किससे दर्शा रहा है, R से, R से प्रदर्शित करेंगे, या R से प्रदर्शित करते हैं, लिख लो, अच्छा भाषा है, करते हैं लिख सकते हैं। तो ये जो मान है मेरे प्यारे साथियों, इसको किससे दर्शाएंगे, R से। और ऐसा नहीं समझ आता है तो R बराबर कितना मान लो, ML बटे कितना, ML बटे कितना आएगा, बताओ, ML बटे आएगा मेरे प्यारे साथियों NE स्क्वायर और कितना आएगा, A टाउ। इसको समीकरण दे देना 5। अब समीकरण सर 4 और 5 में कुछ अंतर दिख रहा है, आपको दिखता है कि नहीं, मैं बताऊं सर, मेरे दिख रहा है। समीकरण कितना, समीकरण 4 व कितना, 5 से क्या अंतर है सर, दोनों के कौन सा राइट हैंड साइड बराबर है, तो एक साइड V बटे कितना बचेगा, I, और दूसरे साइड बचेगा R बचेगा। अब यही तो ओम का नियम है सर, इतना देर से दिमाग खराब कर दिए, नहीं भैया दिमाग नहीं खराब किए,
हम आपको अच्छे से समझाने के लिए ये आराम से पढ़ाते हैं भाई। और कॉपी का उपयोग इसलिए करते हैं मेरे प्यारे साथियों, क्योंकि कहीं पास गलत ना हो। मैं चाहता हूं जो मैं अच्छे से काट के थ्योरी लिखवाया हूं वही आप लिखो। तो यहां से मैं क्या करूंगा, आई को उधर पक्षांतर कर दो तो कितना आएगा सर, v बराबर होगा सर आर आई होगा सर। अब इसी को ऐसे भी लिख सकते हो क्या, v अनुक्रम अनुपात कितना आई, क्योंकि r कांस्टेंट है और कांस्टेंट हटता है तो बराबर भी हटेगा और क्या चिन्ह लगता है, v अनुक्रम अनुपाती आई। और मेरे प्यारे साथियों इसको चाहो डिब्बा में भर लेना और लास्ट में लिख लेना, यही क्या है, ओम का नियम है, यही ओम का नियम है, यही ओम का नियम है। और क्या पढ़ रहे थे मेरे प्यारे साथियों, मुक्त इलेक्ट्रॉन के लिए ओम के नियम का निगमन। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन के लिए ओम का नियम ऐसे सिद्ध करना है, कैसे सिद्ध करना है समझा दिया, बहुत सरल था मेरे प्यारे साथियों। आई होप मेरे प्यारे साथियों ये वीडियो आपको समझ आया होगा, ठीक है। और वीडियो समझ आया होगा मेरे प्यारे साथियों तो आप लोग को और बता दूं, हम लोग स्पेशल ऑफर लेकर आए हैं छत्तीसगढ़ के बच्चों के लिए 999 रुपए में। आप ठीक है प्ले लिस्ट में मत देखना वीडियो को यूट्यूब में, इसलिए क्योंकि वहां अब हम लोग शॉर्ट वीडियो डालेंगे। शॉर्ट मतलब मेरे प्यारे साथियों पूरा लेंस नहीं डालेंगे। तो आप मेरे प्यारे साथियों प्ले स्टोर, ठीक है, प्ले स्टोर में नीरू कोचिंग क्लासेस लिख कर ध्यान रखना, आप ऐप को आज ही डाउनलोड कीजिए और 999 रुपए में आज ही हमारा फिजिक्स का कोर्स परचेस कीजिए। क्यों कीजिए, क्योंकि पूरा वीडियो वही डालेंगे और इतना बेहतरीन पढ़ाऊंगा मेरे प्यारे साथियों कि आप बोलोगे सर वाह क्या पढ़ाते हो, मजा आ गया। और मैं पढ़ाता हूं तो मेरे प्यारे साथियों मेरे द्वारा पढ़ाए गए बच्चे का आज तक 70 में 68 आया है, इतना कन्फर्म और दिमाग में छाप दूंगा। विश्वास कीजिए नीरू कोचिंग क्लास बहुत बढ़िया संस्था है, यकीन ना हो तो आप हमारे कंटेंट पर विश्वास कीजिए। तो अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करना, कमेंट करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।